Physics grade 9, chapter number 3, force and motion. My dear students, chapter number 3 का बहुत ही important topic tension. अक्सर मेरे स्टूडेंट पूछते हैं सर टेंशन कौन सी है, इंग्लिश वाली? मैंने कहा नो, इट्स नॉट अ इंग्लिश टेंशन, इट्स अ टेंशन इज अ फोर्स. In physics point of view, tension is a force. Today I just want to discuss tension and its cases. Tension and its two cases. My dear students, दोनों cases मैं आपको बताऊंगा one by one. First of all, please do understand what is tension. Tension का एक short answer है, उसको सिर्फ आपने understand करना है और उसकी definition लिखनी है, उसकी unit लिखनी है. एक छोटी सी फिगर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. वेरी स्मॉल फिगर. लेट्स सपोज अ बॉडी whose mass is m, whose weight is w, attached with the tension string at point A, at point B. Here is a point B. When you can hold a string or you can attach a string. When you can hold a string upward, tension is lying downward. Weight of the body at point A lying downward. Tension is a reaction, reactive force. ये tension arm force नहीं है जो applied force है and something else. Nothing else, nothing else. Listen the definition very carefully. Tension, it is a force which is always acting along the string. ये my dear student string है. At A point पे, if weight is lying downward, tension is lying upward. So that's why body at rest or equilibrium position ये आपने पहले understand किया होगा. तो tension यहाँ पे A point पे tension lying upward because weight of this body is lying downward. At point B, hold a string upward, tension is lying downward. So my dear students, tension is a force which is always acting along the string. It is a vector quantity. कौन सी quantity है? It is a vector quantity. And second one is SI unit is Newton, क्योंकि force है. All kind of forces, frictional force, applied force, resistive force, any kind of forces always measured in Newton. ये तो था short answer. अभी हम case 1 पे चलते हैं जिसके लिए मैंने when both bodies attach with the string hanging vertically, move vertically, and two bodies attach with the string only the word used here as vertically. इसमें कहीं हॉरिजॉन्टल का जिक्र नहीं है. मैं इसकी फिगर बनाऊंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर सेकंड केस चूंकि स्पेस कम है सेकंड केस नहीं आ सकेगा. आप जरा फर्स्ट केस की फिगर अंडरस्टैंड कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स. ये जनाब रिजिड सपोर्ट है, ये पुल्ली के साथ में ये पुल्ली है. आपके सामने फिगर में इसलिए ड्रा करता हूँ एग्जामिनर में आप एग्जाम में आप आराम से फिगर ड्रा कर सकें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं साथ साथ आपको बताऊंगा. इट्स कॉल्ड M1, इट इज कॉल्ड M2, बॉडी A, बॉडी B. ओके, सिंपल सी फिगर है, वेरी सिंपल. इस फिगर को इसलिए मेरे बच्चे अक्सर स्टूडेंट पूछते सर फिगर बनाए, पे फिगर प्लेज वाइटर रोल. मैं साइड पे इसलिए बना रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है. अदरवाइज आप थोड़ा सा लिखेंगे, देन यू शुड ड्रा द फिगर, देन यू शुड राइट एंड देन यू कैन कंपाइल इट. फिगर को एक्सप्लेन करूंगा, नेवर एवर टू राइट ऑन अ बोर्ड, जस्ट मैथमेटिकल स्टेप. Let us consider two bodies A and B. Two bodies हैं, मैं सिर्फ summary A and B, masses M1 and M2. लो जी. Again, so M1, that is very very important point. M1 is greater than M2. Mass of body A greater than M2. According to this condition, we should calculate A and
एक्सेलरेशन एंड टेंशन माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें आपने कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अच्छा अभी जरा देखिएगा, बॉडी 1 चूंकि एक्सेलरेट डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है, जब एक्सेलरेट डाउनवर्ड होगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेट ऑफ द बॉडी इसको कहते हैं m1g, टेंशन इज ऑलवेज लाइज अपवर्ड, बॉडी दिस बॉडी एक्सेलरेट अपवर्ड क्योंकि ये हैवियर है, फिक्स पुली है, टेंशन इज लाइंग अपवर्ड, इसको कहेंगे वेट ऑफ m2g। वेरी क्लियर फिगर। ओके, हियर इज अ पुली। ओके, ये स्ट्रिंग है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जस्ट फॉर योर नॉलेज, पुली ये बॉडीज हैं। ओके, फिगर क्लियर होगी। अभी फिगर को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। नेट फोर्स का कंसेप्ट यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स आपने क्लियर करना है। नाउ कंसीडर, अभी बॉडी ए के ऊपर बात करेंगे हम। बॉडी ए का m1g इज ग्रेटर देन टेंशन। देयर आर टू फोर्सेस। टग ऑफ वॉर में आपने स्कूल में अक्सर देखा होगा, ए टीम एंड बी टीम। m1g is a one team, T is another team, both applying forces on their sides. Okay, so because the body is accelerating downwards, which force is greater? m1g, this force. Weight is a force. m1g is greater than that of tension. One point is clear. Now what is the net force? अभी यहाँ net force लिखेंगे। Net force जिसको हम सिंपल F का नाम ही कहेंगे, ठीक है, नेट फोर्स F है, इसको कहेंगे m1g माइनस T, देन बॉडी एक्सेलरेट। तब बॉडी एक्सेलरेट डाउनवर्ड करेगी जब ये फोर्स ग्रेटर होगी टेंशन से, नंबर 1। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन सेकंड लॉ में बताया था, एवरी बॉडी विच इज इन मोशन ऑलवेज फॉलो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसकी फोर्स किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट्स? F इज इक्वल टू m a है, चूंकि m1a आएगा। These two forces are equal, then you can compare it by comparing 1 and 2 to get। देखिए आपके लिए मैं एक एक चीज समझाऊंगा। ये वो नेट फोर्स है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो चूंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा है? एवरी बॉडी विच इज आर गोइंग टू एक्सेलरेट फॉलो न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma है। इन दोनों को कंपेयर करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने क्या आ जाएगा? m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। ये जी रिजल्टेंट फोर्स आ गई है फॉर बॉडी ए के लिए। अभी मैं आपके सामने बिल्कुल बॉडी बी की बात करूंगा, बिल्कुल बॉडी बी जरा देखें माय डियर स्टूडेंट्स। बॉडी बी चूंकि लाइटर है देन दैट ऑफ फर्स्ट बॉडी, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, सो टी इज ग्रेटर, यस टी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ m2g। व्हाट इज द नेट फोर्स? बॉडी कहां एक्सेलरेट कर रही है? तो हम कह सकते हैं एक फोर्स क्या आ गई? t माइनस m2g। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये मैं कौन का नाम दे रहा हूं, इसको जरा गौर से समझने। ये इस पूरे टॉपिक में इक्वेशन है, अगर आपको इक्वेशन समझ आ गई देन यू कैन राइट द टॉपिक आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया है। बॉडीज हैं, टू बॉडीज A एंड B having massing m1 and m2, they are attached with the inextensible string। स्ट्रिंग कौन सी है? इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग कौन सी है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, मीन नॉट टू बी एक्सटेंडेड। वो ना हो गया 1 मीटर की 1.2 मीटर हो जाए, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। रिजिड सपोर्ट, ये बड़ी जरूरी है। सपोर्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बॉडी उसके साथ अटैच करे तो बॉडी डाउनवर्ड आ जाए। नो, रिजिड सपोर्ट। मैंने अक्सर क्लास में कहता हूं कि बॉडीज आर रिजिड, पीपल्स आर नॉट गोइंग रिजिड। पीपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, अकोमोडेट करते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। बॉडीज आर रिजिड। ओके, तो रिजिड बॉडी, रिजिड सपोर्ट, फिक्स पुली, ओके, एंड सो ऑन। सेकंड, एनी बॉडी विच इज इन मोशन क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स? यस, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, m2a। अभी यहां पे क्या आ जाएगा? m2a। नाउ अगेन कंपेयरिंग 4 and 5, by comparing 4 and 5 to get, लो जी क्या आ गई जी? m2a is equal to t minus m2g। माय डियर स्टूडेंट्स, एक ये है कि मैं आपको इसको पूरी मैं इक्वेशन को सॉल्व करूं। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व की हुई है मैंने, अक्सर क्लास में बच्चों को बताऊं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट, तो वहां पे आपने सिंपल लिखना है बाय कैलकुलेटिंग 3 and 6 टू गेट। चूंकि ये दोनों चीजें एक्सेलरेशन एंड टेंशन, एक न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, 2 न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आप एग्जाम में इतना तो टाइम नहीं होगा कि आप एग्जाम में एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपने सिंपल क्या लिखना है? बाय कैलकुलेटिंग
3 and 6 to get, क्या हुआ जी, हमें एक्सेलेरेशन क्या मिलेगी, m1 माइनस m2, डिनोमिनेटर में माय डियर स्टूडेंट्स सबका m1 प्लस m2 है इनटू जी चूंकि बॉडी अपलिफ्ट है, फ्री फॉल है। एंड टेंशन के लिए आपने 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। ये माय डियर स्टूडेंट्स ये दो वैल्यू आपने ड्राइव नहीं भी करनी की, ये भी या तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज होगी। चूंकि m1 ग्रेटर है तो m1 माइनस m2 होगा, डिनोमिनेटर देखें दोनों का सेम है, ये चूंकि दोनों बॉडी वर्टिकली हैं इसलिए 2m1 m2g दोनों के साथ आएगा। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स ये फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन, क्वेश्चन में आस्क इन दिस फॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल का वर्ड यूज ही नहीं होगा। तो ये फर्स्ट केस था, दोबारा समझिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, बॉडीज अटैच हैं, बॉडीज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, ठीक है, और फिक्स पुली है, रिजिड सपोर्ट है। फर्स्ट फोर्स बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, m1g ग्रेटर देन t। सेकंड लॉ ये कंपेयर करके ये मैं इक्वेशन बेटा सर्कल कर रहा हूं, ये मेन, अगर ये दो इक्वेशन आपने सही लिख ली तो आपका पूरे का पूरा टॉपिक ठीक है। अगर कहीं इन दोनों इक्वेशन में गड़बड़ कर ली तो फिर सारे का सारा टॉपिक जो है वो कंसीडर रॉन्ग वन। ये दो इक्वेशन बिल्कुल ठीक लिखनी चाहिए, पूरे टॉपिक की ये बैकबोन्स हैं दो इक्वेशन, इस मैंने स्टार लगा दिए। बाय कैलकुलेटिंग दिस एंड दिस वी विल गेट दिस एंड दिस। ये फर्स्ट पार्ट था माय डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, व्हेन one body horizontal other vertical। Thank you।